आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। तो श्रीमद् भागवत जो है ये समस्त उपनिषद वेद शास्त्रों का शास्त्र, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवत की कथा समस्त वेद उपनिषदों का सार है। महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराण लिखे, 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र की रचना की, गीता के, उसके सब के बाद में फिर उन्होंने भागवत की रचना की। ये अंतिम करती है वेद व्यास जी की। ऐसा लगता है कि जैसे कोई थीसिस लिखता है डॉक्टरेट पाने के लिए उपाधि, इसी तरह वेद व्यास जी ने सब कुछ लिखने के बाद सबका सार निकाल के श्रीमद् भागवत की रचना कर दी है। थीसिस की तरह ये ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत का सुनना, पढ़ना, दर्शन करना ये सब कल्याणकारी है। क्या न च गर्भगता भूया मुक्ति भागी न संशया। जो भागवत सुनेंगे वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आएंगे, वो तो वैकुंठ धाम में ही निवास करते हैं। ये घोषणा है भागवत में। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा सदा सुनो, सदा सुनो। बार बार सुनने से क्या होगा? एक बार दो बार सुन तो लिया, बोले नहीं, यस्य श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा के जो श्रोता हैं, एक न एक दिन भगवान कृष्ण उनके हृदय में जरूर प्रकट होंगे, उन्हें दर्शन देंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। बांके में हरिलाल की जय। परीक्षित ने तो एक ही बार कथा भागवत सुनी, मुक्त हो गए। हम तो कई बार सुन चुके हैं, सुना चुके हैं। बोले परीक्षित में जो त्याग था, संयम था, वैराग था, वो आज के श्रोताओं वक्ताओं में नहीं है। इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। गर्मी के दिनों की माचिस को एक ठोकर मारो, आग निकल आती है, और वही जब गीली हो जाए बरसात में तो कई ठोकर मारोगे तब आग निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो पापों से भरे हुए लोग हैं, ममताग्रस्त लोग हैं, ये बार बार जब सुनेंगे तो एक बार ठाकुर की कृपा जरूर हो जाएगी उससे, भगवत कृपा। इसीलिए भागवत सदा गेयम, सदा सदा गाते रहो। भगवान ने बुद्धि दी है तो भागवत का पाठ सदा करते रहो। नहीं कर सकते हो तो श्रवण करो, सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस संसार में सत भगवान कृष्ण हैं, बाकी जो दृश्यमान जगत है ये असत है। देखो स्वप्न में जो जगत हमें दिखता है, स्वप्न काल में सत्य भासता है। आज तक स्वप्न काल में स्वप्न किसी को मिथ्या नहीं भासा हुआ है, ये ध्यान रखना। जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक स्वप्न का जगत बिल्कुल सत्य भासता है। और इसी तरह हम दूसरों से मिलते हैं, जुलते हैं, खाते पीते चलते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तब लगता है अरे ये तो स्वप्न था। इसी तरह शास्त्र का भागवतकार लिखते हैं कि जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है। दीर्घ स्वप्न मिमब विद्धि दीर्घम व चित्त विभ्रमम। रात का सपना छोटा है, 2-3 घंटे का, और जागृत का स्वप्न बोले दीर्घ स्वप्न, थोड़ा लंबा स्वप्न है। ये लंबा स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा।
मोह निशा सब शोभनिहारा। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे हम जागृत कहते हैं संतों की दृष्टि में ये निद्रा है, और जिसे हम भूले बैठे हैं उनका चिंतन ही सही जागरण कहलाता है। तो इस मोह निद्रा को भगाने के लिए, मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद जिनका स्वरूप है, जिनके स्मरण के बिना जीव को शांति नहीं मिलती है, त्रिविध ताप से छुट्टी नहीं मिलती है, और जिनके चरणों का चिंतन करके त्रिविध ताप मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है।